2021 की एक ठंडी रात थी। आदित्य, उसकी पत्नी सिम्मी और 8 साल की बेटी रूहानी मनाली से दिल्ली लौट रहे थे। लंबी ड्राइव के बाद वे थक चुके थे। जैसे ही कार कुल्लू से आगे बढ़ी, जीपीएस ने एक शॉर्टकट रूट दिखाया, एक सुनसान जंगल से होकर। आदित्य ने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे मोड़ पर मुड़े, गाड़ी के टायर से अजीब सी चक चक आवाज आने लगी। सड़क पर घना कोहरा था। तभी अचानक उनकी बेटी रूहानी चीख पड़ी, मम्मा, पीछे बैठी आंकी मुझे देख रही है। आदित्य और सिम्मी ने चौंक कर रियर व्यू मिरर में देखा, पर सीट खाली थी। सिम्मी ने घबराकर आदित्य से कहा, रुको मत, जल्दी निकालो। गाड़ी स्पीड में थी, लेकिन तभी सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, जो हवा में तैरती हुई गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। रूहानी फिर चीखी, वो हमें बुला रही है। आदित्य ने पूरा एक्सीलरेटर दबाया। कुछ दूर बाद सड़क के किनारे एक टूटी फूटी चाय की दुकान दिखी। आदित्य ने वहीं गाड़ी रोक दी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी उनकी हालत देखकर बोला, आप लोग किस रास्ते से आ रहे थे? आदित्य ने इशारा किया। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, उस मोड़ पर 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत और उसकी बेटी उसी जगह मारी गईं। अब हर साल उसी रात वहां भटकती आत्माएं लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। सिम्मी ने कांपती आवाज में पूछा, हम बचे कैसे? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, आपके साथ आपकी बेटी थी। आदित्य और सिम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। रूहानी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, पापा, मेरे बैग में कुछ है। आदित्य ने घबराते हुए रूहानी का बैग खोला। अंदर एक पुरानी जंग लगी चूड़ी थी, जिसके किनारे पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। बूढ़ा आदमी अब और गंभीर हो गया। उसने कहा, ये उनकी निशानी है। अगर ये आपके पास है तो वो आत्माएं आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। इसे फेंक दो, लेकिन सावधानी से, नहीं तो वो और करीब आ जाएंगी। आदित्य ने बिना सोचे चूड़ी को दुकान के बाहर फेंक दिया, जहां वो कोहरे में गायब हो गई। बूढ़े ने चेतावनी दी, जल्दी निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। पर जैसे ही वे कार में बैठे, रूहानी ने फिर से डरते हुए कहा, पापा, वो आंटी अब दुकान के पास खड़ी है और वो बूढ़े अंकल को गले लगा रही है। आदित्य ने रियर व्यू मिरर में देखा। दुकान की मध्यम रोशनी में बूढ़े की जगह अब कोई नहीं था। सिर्फ वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दुकान का लालटेन झूल रहा था और उसकी रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा भी उसी औरत का हिस्सा था। आदित्य ने कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भगा दिया। रास्ते में सिम्मी ने बार बार रूहानी को सीने से लगाए रखा, लेकिन रूहानी बार बार पीछे देख रही थी। वो अब भी हमारे साथ चल रही है मम्मा। दिल्ली पहुंचने तक परिवार खामोश था। आदित्य और सिम्मी ने कसम खा ली कि कभी भी अनजान रास्तों पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन रूहानी आज भी कहती है, कभी कभी मैं उस आंटी को अपने सपनों में देखती हूँ, वो अब भी मुझे बुलाती है।